इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाम मीडिया के प्लेटफार्म से बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू यहया आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पे एक क्लिप देख रहा था। शिया मकतब फ़िक्र के एक बहुत बड़े स्कॉलर समझे जाते हैं, मशहूर व मारूफ़ उनके मुबल्लिग़ हैं शहनशाह हुसैन नक़वी साहब। उनका क्लिप था मुता के हवाले से कि निकाह मुता को वो जायज़ करार दे रहे थे, और उस सिलसिले में उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। मैं तो हैरान रह गया कि मैं समझता था कि शायद ये वो बहुत संजीदा एक आलिम हैं और इल्मी हवाले से बात करते हैं। ज़ाहिर है कि इख्तलाफ़ राय का हक़ हर बंदे को, हर अपना मौक़िफ़ जो है उसको बयान करने का भी हक़ है, लेकिन अगर वो संजीदगी से बयान किया जाए, अपने जो दलाइल हैं उनको सही तरीके से लोगों के सामने रखा जाए तो बेहतर होता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो अल्लाह से डरो और हमेशा सीधी बात कहा करो। तो उन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला पर एक इल्ज़ाम लगा दिया, और उससे भी पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बुहतान बांध दिया। माज़रत के साथ, हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी बात अगर की जाए और फिर इस्लाम के हवाले से एक बात की जाए और फिर आइम्मा दीन और मुहद्दिसीन पर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाए जो कि बात बिल्कुल किसी और तरह है, उसको बिगाड़ कर उन आइम्मा दीन की तरफ ऐसी बात मंसूब कर दी जाए, तो फिर अफसोस होता है। और हमारा फ़र्ज़ है कि अच्छे तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और सहाबा किराम और मुहद्दिसीन इज़ाम का दिफ़ा करें। तो सबसे पहले तो एक बात उन्होंने जो कही कि मुता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे सुन्नी भाई से गुफ्तगू हो रही थी, वो कहने लगे तुम लोग ज़िना की औलाद हो, तुम मुता करते हो, हराम काम करते हो, तुम्हारे यहाँ शादियाँ निकाह नहीं होते। मैंने कहा ये सहाबा किराम ने किया था, ये सुन्नत पैगम्बर है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। कैसे उन्होंने ये बात की, इसकी दलील क्या है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में नाउज़ुबिल्लाह कभी मुता किया? अगर ऐसी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने ख़ुद मुता किया, तो उसका हवाला उनके ज़िम्मे है। उन्होंने पेश नहीं किया और मेरा नहीं ख्याल कि कभी वो ज़िंदगी में पेश कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जसारत है कि उन्होंने एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि शुरू इस्लाम में उनको फ़ौरन हराम करार नहीं दे दिया गया। जैसा कि शराब की हुर्मत है कि शराब शुरू में अरब में पी जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसको तदरीजन हराम करार दिया, फ़ौरन नहीं। सहाबा किराम पी लेते थे इस्लाम लाने के बाद भी, क्योंकि उसकी वाज़ेह हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी। हाँ, अलबत्ता इशारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दिए कि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, कुछ ने छोड़ दी, कुछ फिर भी पीते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी अबदी और अज़ली हुर्मत नाजिल हो गई। लेकिन चूँकि पहले पी जाती थी, पहले हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कह दें कि नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शराब पी या आप भी पीते थे, आपकी सुन्नत है। क़तन ऐसा नहीं है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं कह सकते उसे। वैसे भी जो अमल मनसूख हो जाए उसको सुन्नत कहाँ से, उसको सुन्नत कहना ये भी तौहीन है एक तरह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जिस तरह न कभी शराब पी है, इसी तरह मुता की जो तनसीख है उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुता नहीं किया है बिलफ़ेल, बल्कि आपने उसकी हुर्मत का ऐलान फरमाया। पहले रुखसत थी तो थी, सहाबा किराम उसको अपनाते रहे, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अज़ली और अबदी तौर पर हराम कर दिया, ता क़यामत हराम कर दिया,
तो फिर सहाबा किराम ने उस अमल को छोड़ दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसको हराम करार दिया। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी शराब पी और ना कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता किया, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान है। हमें उम्मीद है कि शहनशाह हुसैन नकवी साहब अपनी, हो सकता है कि जोश खिताबत में उन्होंने ऐसी बात कह दी हो, तो अपने अल्फाज वापस लेंगे और इस हवाले से माजरत करेंगे कि एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है उनके दिल इससे दुखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसे फ़ेल की निस्बत करना ये कतन दुरुस्त नहीं है। जिस तरह कोई नऊज़ुबिल्लाह कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पी हो, नऊज़ुबिल्लाह, तो हालांकि शराब पहले हराम नहीं थी, मुसलमान पीते थे, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पी ना। कुछ काम ऐसे थे जो बाद में हराम हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं किए। तो उन्हीं कामों में से एक मुता भी है और उन्हीं कामों में से शराब नोशी भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुनज़्ज़ह हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा नहीं किया। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने मुता की हिल्लत साबित करने के लिए दरमियान में एक इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की तरफ एक बुहतान जो है मंसूब कर दिया, एक इल्ज़ाम लगा दिया उन पर। कहते हैं कि मुता जो है वो हलाल है। क्यों? अहले सुन्नत के जो इमाम हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सही बुखारी में बाब बांधा है, बाबुल मुता। कहने लगे नहीं है, ज़िना है, फला है, माज़अल्लाह। मैंने कहा जी आप वो शेखुल हदीस थे मेरे दोस्त। मैंने कहा आप शेखुल हदीस हैं तो सही बुखारी तो पढ़ी होगी, हदीस की किताब है ना, तो सही बुखारी में बाब मुता है। हालांकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम ये शिकवा करते हैं। देखिए हमारी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं, ना हमारी दावत ऐसी है कि हम और मरने के लिए या फिर दंगा फसाद या फिर कानून को हाथ लेने या इस तरह कोई हमारी इंटेंशन नहीं अल्लाह के फजल से। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी तो है कि आइम्मा दीन पर अगर कोई इस तरह का बहतान बांधता है तो हम अच्छे तरीके से उनसे गुजारिश करें कि देखें ये मुनासिब नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर ये बहतान है। शहनशाह हुसैन नकवी साहब को इस पर गौर करना चाहिए। बाकी भी दीगर शिया जो उलमा हैं उन्हें चाहिए कि वो शहनशाह हुसैन नकवी साहब को इस हवाले से आगाह करें कि उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। तो उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुता को साबित किया है बाबुल मुता कायम करके। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कतअन मुता की हिल्लत के बारे में कोई बाब कायम नहीं किया। इसके बरक्स इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु से हदीस ज़िक्र की है और उस पर बाब कायम किया है, बाब नही रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहिल मुताति आखिरन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में मुता के निकाह मुता से मना फरमा दिया था। पहले इसकी रुख्सत रही है, लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता से मना फरमा दिया था। ये हुक्म मनसूख हो गया था। और दलील में हदीस जो है 5115 नंबर सही बुखारी की, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, हद्दसना मालिक इब्न इस्माईल हद्दसना इब्न उयैना अन्नहु समिअ अज़्ज़ुहरिया यक़ूलु अख़बरनिल हसन इब्न मुहम्मद इब्न अली व अख़ूहु अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद अन अबीहिमा अन्ना अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लिब्न अब्बास इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुतअति व अन लुहूमिल हुमुरिल अहलियति ज़मान खैबरा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया। अब ये देखें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और भी अहादीस थी, कई सहाबा से मरवी हैं, जैसा कि तफसीलात अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं। हम कभी इंशाअल्लाह इस पर मुफस्सल एक लेक्चर भी अपलोड करेंगे निकाह मुता के हवाले से। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस लाई, किसी और सहाबी से नहीं लाई। उसका भी एक पस मंज़र आप समझते हैं कि जो लोग मुता के कायल हुए बाद में और उसको उन्होंने जायज़ समझा और उसके नसख़ के इनकारी हुए, वो अपनी निस्बत ज़्यादातर अहले बैत की तरफ सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ करते हैं। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस लाई कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास को समझाया। ये बात भी काबिल गौर है, मद्देनज़र रखनी चाहिए कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा सहाबा में से वाहिद वो फ़र्द हैं जिन्होंने
इस मामले में थोड़ा सा तरद्दुद का इजहार किया कि मुता हराम हुआ, मनसूख हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जब सहाबा कराम ने उन्हें समझाया, जैसा कि ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें समझाया, तो फिर उन्हें बात समझ आ गई, तो उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लिया। वो समझते थे कि मुता शायद हराम नहीं हुआ, मनसूख नहीं हुआ, अब भी इसकी रुख्सत होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी। लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा के समझाने से उन्होंने भी रुजू कर लिया, जैसा कि अहले सुन्नत की किताबों में तफसीलन ये सारी बातें मज़कूर हैं। और बासनद सही भी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ये साबित है कि उन्होंने रुजू किया। वो हम किसी और मौके पे इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से फ़रमाया, उनको समझाते हुए कि इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुताती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता से भी मना फरमा दिया था। वअल्लुहुमिल हुमुरिल अहलियती ज़मन खैबरा, और घरेलू गदर के गोश्त खाने से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया खैबर वाले ज़माने में, खैबर के ज़माने में, ग़ज़वा खैबर के मौके पर। तो ये हदीस इमाम साहब ने ज़िक्र की। और उसके बाद दूसरी हदीस इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इसी हदीस को दूसरी सनद के साथ लेके आए। सही मुस्लिम में 1407 नंबर हदीस, 1407 नंबर हदीस में तो इसी हदीस को लेकर अन्नहु समिअ इब्न अब्बास युलय्यिनु फ़ी मुतातिन निसा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ उन्होंने सुना कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कुछ नरमी का जो है ना वो मुज़ाहरा कर रहे थे मुता के हवाले से, कि औरतों को मुता की कुछ गुंजाइश के हवाले से कुछ सोच रहे थे, कोई ऐसी बात कर रहे थे। तो फ़क़ाला, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, यही हदीस बिल्कुल। तो फ़क़ाला, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, महलन इब्न अब्बास, अब इब्न अब्बास रुक जाओ रुक जाओ, व इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन्हा यौम खैबरा वअल्लुहुमुल हुमुरिल इंसियती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर निकाह मुता से भी मना फरमा दिया और घरेलू गदों के गोश्त से भी मना फरमा दिया। तो ये कितनी वाज़ेह हदीस है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लेकर आए, और सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि सैयदना इब्न अब्बास कुछ गुंजाइश का ख्याल कर रहे हैं कि शायद अब भी रुख्सत है। तो उन्होंने फरमाया, रुक जाओ अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ख़बरदार किसी को रुख्सत ना देना इस बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर इससे मना फरमा दिया था। तो ये बड़ी वाज़ेह हदीस है। इस हदीस को नकल करके इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क्या फ़रमाते हैं, क़ाला अबू अब्दुल्लाह, इमाम बुखारी फ़रमाते हैं, वबय्यनहु अलीयुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु मनसूखुन, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वाज़ेह तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका मनसूख होना नकल कर दिया कि मुता मनसूख हो गया है। ये है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़। शहनशाह हुसैन नकवी साहब, आपको कुछ ख्याल करना चाहिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर आपने एक इल्ज़ाम धर दिया, हालांकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ और सही बुखारी की जो तालीम इसके बिल्कुल बरअक्स है। इमाम बुखारी तो फरमाते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका नसख़ नकल किया है कि मुता मनसूख हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या जो शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने एक बात नकल करने की कोशिश की है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बाब कायम किया, बाबुल मुता। तो ये मैं समझता हूँ कि ख़यानत की बड़ी बदतरीन एक मिसाल है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया था, बाबुल मुताअती लिल्लती लम युफ़रद लहा, ऐसी औरत जिसका हक मार मुकर्रर न किया जाए उसको कुछ फ़ायदा देने का बयान। अब ये देखें, लुग़वी तौर पर मुता फ़ायदे को कहते हैं। जिस तरह तमत्तो, हज तमत्तो, उसको हज तमत्तो इसलिए कहते हैं कि एक शख्स हज करने के लिए गया है तो वहाँ उसे फ़ायदा हासिल हो जाता है कि वो अपना एहराम उतार कर जितने भी एहराम के दरमियान जो पाबंदियाँ होती हैं उन पाबंदियों से अपने आप को आज़ाद कर लेता है, कुछ फ़ायदा हासिल कर लेता है उम्रा करने के बाद, फिर दोबारा हज के दिनों में वो हज कर लेता है, तो उसको हज तमत्तो इसलिए कहते हैं। तो यही मादा है मीम ता आइन। तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मताउन, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मताउल हयात दुनिया कुरान करीम में भी कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। मीम ता आइन मादा है, मताउन उसका माना है फ़ायदा, सामान, ये दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा है। तो बिल्कुल ये अलमुता उसी से माखूज़ एक लफ्ज़ है, सीगा है अलमुता, तो इसका माना फ़ायदा होता है। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ऐसी औरत
जिसका हकमार मुकर्रर ना किया गया हो, निकाह हो गया, हकमार मुअय्यन नहीं हुआ कि कितना होगा, बाद में उस औरत को तलाक हो गई। आगे अल्फाज पढ़ें, लिकौलिही ताला, अगर शहनशाह हुसैन नकवी साहब इन अल्फाज को भी पढ़ लेते तो शायद उनको पता भी हो, लेकिन हम हुस्न ज़न रखते हैं कि शायद उन्होंने इतना लफ्ज़ ही कहीं सर्च कर लिया होगा शामला में, तो अलमुता का लफ्ज़ देख कर वो फ़ौरन डूब गए कि देखो जी बुखारी में भी मुता आ गया। अब देखें ये मुता कौन सा है। अब अगर अहले सुन्नत की किताबें अगर आप देखेंगे, हत्ता कि शिया की किताबें भी देखेंगे, तो मुतातुन निकाह और मुतातुल हज और इसी तरह ये अल्फाज अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। मुतातुल हज का माना और है, हज के दरमियान में यानी उम्रा करने के बाद इहराम उतार कर फ़ायदा हासिल करना, ये एक मुतातुल हज है। एक मुतातुल निकाह है कि जो पहले जायज़ था बाद में मनसूख कर दिया गया कि औरतों से वक्ती और आर्जी निकाह करना, ये मुतातुन निकाह इसको कह दिया जाता है, या मुतातुन निसा कह दिया जाता है। तो बहरहाल मुख्तलिफ लफ्ज़। तो मुता का माना बुनियादी और लुग़वी माना इसका फ़ायदा है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बताया कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है कि ऐसी औरतें जिनका निकाह हो और उस वक़्त हकमार मुकर्रर ना हो गया हो तो फिर उनको तलाक हो जाए, तो अब जिस औरत को तलाक दी जाए हकमार तो अदा करना लाजिम है ना। अब हकमार उसका तय नहीं हुआ था और उसको तलाक हो गई, अगर तलाक ऐसी सूरत में हुई कि रुखसती हो चुकी थी, बाहम एक दूसरे के साथ मुलाकात मियाँ बीवी की हो चुकी थी, तो उस वक़्त तो पूरा का पूरा हकमार देना ज़रूरी हो गया। लेकिन एक ऐसी औरत है कि जिसका निकाह हुआ, हकमार तय नहीं हुआ, लेकिन उनका आपस में मिलाप हो, मियाँ बीवी का मिलने से पहले ही तलाक हो गई, तो ऐसी औरत के लिए क्या होगा? क्योंकि हकमार जो है वो फ़र्ज़ होता है रुखसती के बाद, मियाँ बीवी के खलवत में जाने के बाद। अब वो खलवत में तो गए नहीं हैं, अगर हकमार तय किया होता तो फिर उसको आधा हकमार दे दिया जाता, लेकिन हकमार तय ही नहीं था। हकमार तय ही नहीं था तो उनके रुखसती से पहले ही तलाक होगी, तो क्या करना है? तो लिकौलिही ताला, आगे सही बुखारी के ये अल्फाज हैं, ला जुनाहा अलैकुम इन तलक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीदतन, कोई गुनाह नहीं तुम पर कि तुम ऐसी औरतों को तलाक दे दो जिनसे तुम्हारी अभी मुलाकात नहीं हुई, तुमने उन्हें छुआ नहीं, यानी उनसे खलवत सहिया नहीं हुई। तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़मत्तिऊहुन्ना, उन्हें तुम कुछ फ़ायदा दे दो। चलो निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई, तुमने उन्हें तलाक दे दी, हकमार तय नहीं हुआ था, चलो इस तरह करो कि उन्हें कुछ ना कुछ सामान दे दो उनकी दिलजोई के लिए। तो और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है, वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये भी कुरान करीम में सूरह बकरा ही की आयत है कि जो तलाक याफ्ता औरतें होती हैं उन्हें मारूफ़ तरीके से फ़ायदा दो, कुछ ना कुछ दे दिलाकर उनको रुखसत करो कि चलो तलाक आपका निभा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से रुखसत करना, लड़ाई झगड़े के बगैर और फसादात के बगैर, ये इस्लाम की मंशा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुछ ना कुछ उन्हें फ़ायदा दे दो। तो वलम यज़्कुरिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मुलाअनति मुताअतन हीन तल्लक़हा ज़ौजुहा, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि ये आम तलाक में ऐसे है, बग़ैर रुखसती के अगर तलाक हो जाए या वैसे भी तलाक दे दी जाए तो औरतों को कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ सामान, कोई सूट वगैरह दे दिए जाएं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिआन करवाया था, एक औरत पर एक मर्द ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने माज़अल्लाह मेरे सामने बदकारी की, मैंने देख लिया, तो अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, उसने जुदा कर दिया अपने आप से उस औरत को, और ज़ाहिर है जुदा हो भी जाना था। तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि इस औरत को तुम कोई ना कोई फ़ायदा दे दो, क्योंकि ये जुदाई एक ऐसे तरीके से हुई है कि मर्द की भी दिल आज़ारी हुई, उसका दावा ये है कि ये बदकार है, मेरे सामने इसने बदकारी की है, तो इसलिए फिर कोई फ़ायदा देने का तुक नहीं बनता, ना मर्द इस पर राज़ी होगा कि मैं इसको कुछ फ़ायदा देकर रुखसत करूं, क्योंकि उसने भी उसके साथ ख़यानत की है। तो ये एक बात थी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यहाँ जो जिक्र की थी। तो मुता का माना यहाँ निकाह मुता नहीं है। अब देखें कि ऐसी औरत जिसको तलाक हो रही है, कुरान करीम में भी अल्लाह ने जिक्र किया है
कि इन तल्लक़्तुमुन्निसा मा लम तमस्सूहुन्ना, उसको तो तलाक हो रही है, तो वहाँ निकाह मुता का जिक्र कहाँ है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसको किताबुन निकाह में लेकर आते, तलाक में लेकर क्यों आए हैं? और मुता का माना क्या है? हर जगह यही होता है। जो शिया हज़रात जिस मुता को जायज़ कहते हैं, जिसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, क्या लफ्ज़ मुता जहाँ भी आएगा उसका यही माना होगा? शहनशाह हुसैन नकवी साहब अगर इंसाफ से हमें बताएं कि मुतातुन निकाह एक है और एक मुतातुल हज है, तो मुतातुल हज का क्या माना करते हैं वो? क्या मुतातुल हज का ये माना करते हैं कि हज के दौरान औरतों से आर्जी निकाह करो, ये माना होता है? या मुतातुल हज का कोई और माना होता है? क्यों लोगों को इस तरह धोखा देते हैं और इस तरह की सती बातें और नीच हरकतें करके क्यों माहौल ख़राब करते हैं, आइम्मा दीन पर बहतान बांधते हैं? ठीक है, आपका मौक़िफ़ है कि मुता जायज़ है, आप उसके बारे में दलाइल दें, इल्मी डिबेट करें, आप वीडियो बयान दें, ऑडियो बयान दें, आप जलसों से खिताब करें, आप लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अल्लाह के लिए ऐसी हरकतें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। किसी भी संजीदा आलिम को ऐसी हरकतें ज़ेबा नहीं हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर ये इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने मुता की हिल्लत बयान की है, बाबुल मुता, और ये नहीं लिखा कि आगे क्या लिखा है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, कौन से मुता की बात हो रही? ये मुतातुन निकाह की बात नहीं है, ये मुतातुन निकाह की बात नहीं है, ये मुतातुन तलाक है। ये तो मुतातुन तलाक है, एक है मुतातुन निकाह और एक है मुतातुन तलाक। उसमें उसको मुतातुन निकाह इसलिए कहा जाता है कि निकाह के इवज़, आर्जी निकाह, चंद दिन चंद घंटे, उसके इवज़ जो है ना वो औरत को कुछ सामान दिया जाता है। तो यहाँ तलाक के इवज़ उसको सामान दिया जा रहा है कि ऐसी औरत जिससे आपकी जो है वो खलवत नहीं हुई, पहले ही तलाक दे दी, हक महर तय नहीं था, तो उसको कोई ना कोई मता, फ़ायदा, कुछ ना कुछ सामान दे दो। ये मुतातुन तलाक था, ना कि मुतातुन निकाह था। मुतातुन निकाह जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसके बारे में वाज़े तौर पर बाब बांधा है, बाबु नही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहिल मुताति आखिरन, कि आखिर में, बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता से मना फरमा दिया था। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वबय्यनहु अलीयुन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु मनसूखुन, ये तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मनसूख करार दिया था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमानत दयानत को मुलहूज़ खातिर रख कर ही अपने मज़हब, अपनी फ़िक़ा, अपने मौक़िफ़ की तबलीग करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।